नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हकीकत न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी के संभागीय प्रवक्ता योगेंद्र शुक्ला से चुनावी चर्चा की है। चर्चा के दौरान योगेंद्र शुक्ला द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि 2003 के पहले राजनीति का दुरुपयोग होता था। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई तब से राजनीति का सदुपयोग होने लगा है, विकास दर बढ़ी है, गांव में सिंचित भूमि का रकबा बढ़ा, युवाओं को रोजगार मिला। विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला द्वारा रीवा जो छोटे से कस्बे के रूप में था, उसके द्वारा अनवरत विकास जारी रखने से आज महानगरों में गिना जाने लगा। शुक्ला द्वारा अपने संबोधन में ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में रीवा जिला में सबसे अधिक 70,000 मतों से जीत दर्ज कर नया कीर्तिमान रचेगी। देवतालाब विधानसभा में चाचा और भतीजे के मुकाबले में शुक्ला द्वारा कहा गया, गिरीश गौतम जन और गरीबों के नेता हैं, कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। वह आसानी से देवतालाब में भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं योगेंद्र शुक्ला, वीडियो में देखें। योगेंद्र शुक्ला जी, पिछली बार रीवा विधानसभा से भाजपा ने 8 सीट जीती थी, इस बार क्या रहेगा? इस बार फिर हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने 2003 के बाद जो काम किया है, विकास किया है, प्रदेश को गतिमान किया है, युवाओं को रोजगार से सिंचित किया है, हर खेत को जो 47,000 एकड़ में कांग्रेस के ज़माने में सिंचित होती थी, आज हम 36 लाख हेक्टेयर के ऊपर जा रहे हैं। माने हर क्षेत्र में हमने इतना काम किया है कि आज हमारी विकास दर, कृषि विकास दर और कृषि विकास दर 20% ऊपर है और विकास दर 18-19% के आसपास। माने हर क्षेत्र में हम अग्रणी है। जहाँ तक रही रीवा क्षेत्र की बात, तो रीवा जिला एक बार जब किसी को अपना लेता है उसे छोड़ता नहीं। और रीवा विधानसभा खासकर एक लंबे इंतजार के बाद रीवा विधानसभा को राजेंद्र शुक्ला के रूप में ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो रीवा की तासीर के अनुरूप है। हम सब जानते हैं कि शांतिप्रिय क्षेत्र है, हम शांतिप्रिय क्षेत्र के हम सब वासी हैं और हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो राजनीति का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। 2003 के पहले हमने देखा है कि राजनीति का यहाँ दुरुपयोग होता था, पद का दुरुपयोग होता था, सत्ता का दुरुपयोग होता था, पर राजेंद्र शुक्ला जी ने सत्ता में आने के बाद राजनीति को विकासोन्मुखी नीति की ओर ले गए हैं और उसका परिणाम है एक छोटा सा कस्बा रीवा नगर आज महानगर की श्रेणी में खड़ा है। 90% से अधिक महानगरीय काम हो चुके हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, हर क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा की जमीन सोना उगल रही है। आप रीवा नगर के चारों तरफ कहीं चले जाएं, हर गांव की जमीन ठिसमिलों में सोना उगल रही है। दूर दूर के लोग रीवा शहर में बसने आते हैं। क्यों बसने आते हैं? कि रीवा शहर सबसे सुंदर आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित है, मानवीय सुविधाओं के रूप में विकसित है। यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पे। दूसरा सवाल ये था कि देवतालाब विधानसभा में इस बार भतीजे और चाचे का मुकाबला है, क्या रहेगा? किसका नाम, मतलब किसको बहुमत मिलेगा और कौन जीत दर्ज कर सकता है? कोई मुकाबला नहीं है। माननीय गिरीश गौतम जी ने बेतहाशा काम किया है। आम जनों के, गरीब की सेवा का ऐसा उन्होंने जाल बिछाया है पूरे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि गांव-गांव में पक्की सड़कें, बिजली और शहरी सुविधाएं तो उन्होंने दी ही है। हर व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो एक लंबे मतों से जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उनके पीछे लंबे दूरी तक कोई नहीं दिखने वाला है। शुक्ला जी, इस बार रीवा विधानसभा से लगभग आपके राजेंद्र शुक्ला कितने हजार मतों से जीत दर्ज करेंगे और उनके मुकाबले में कहते दीपक सिंह एक उनको बड़ी टक्कर दे रहे हैं? देखिए, इस बार रीवा विधानसभा प्रो इनकम्बेंसी है। माननीय मंत्री जी के प्रति जन जन में व्यापक उत्साह है। जैसे हम सब त्योहार मनाते हैं, ऐसे रीवा की जनता त्योहार के रूप में इस चुनाव के ले रही है। हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। पहली बार 2003 में मंत्री जी 70,000 से जीते थे। इस बार हम उससे आगे जाएंगे और ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि मध्य प्रदेश में रीवा नंबर 1 पर स्थापित होगा।